ठीक है ना। इसको अचीव करना वापस मुश्किल है, तो इसको आप वापस अचीव नहीं कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल। तो ये जो आपके पास फाइनल इक्वेशन रही, ये किसके लिए आप यूज करोगे? W इरिवर्सिबल, P एक्सटर्नल, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, बाहर वाला प्रेशर चेंज नहीं हुआ, डेल्टा V, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, उसके लिए आपने माइनस लगा दिया। और टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चेंज नहीं हुआ, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल। आया समझ? आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। इरिवर्सिबल का मतलब आपने बाहर वाला प्रेशर चेंज नहीं किया, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपने चेंज नहीं किया, कांस्टेंट है, हाई है, ज्यादा है, जिसकी वजह से पिस्टन एकदम से अंदर चला गया, ठीक है, एक ही स्टेप में अंदर चला गया। प्रोसेस क्या है? फास्ट। आप इसको वापस जो कंडीशन थी, एनर्जेटिकली जो कंडीशन थी, हर किसी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी, आप इसको वापस नहीं ला सकते हो। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल। तो ये हो गया हमारा एक टाइप का काम। चलिए दूसरा टाइप ऑफ काम देखते हैं इसी में। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रख रहा हूं, लेकिन अब देखेंगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, अब जो काम करेंगे वो कैसे करेंगे? रिवर्सिबल। ये था पिस्टन, दिस इज V इनिशियल, जैसे इससे पहले देखा, इसमें गैस है, मुझे इसमें कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, मुझे पहुंचना है कहां पर? V फाइनल तक, मुझे फाइनल तक पहुंचना है, ठीक है, जैसे उसमें किया हमने। यहां अंदर गैस है, ठीक, यहां पर गैस है, गैस मॉलिक्यूल से भरी हुई है, ये आइडियल गैस। अब बाहर कौन सा प्रेशर है? एक्सटर्नल प्रेशर। अंदर भी प्रेशर होता है, उसको कौन सा प्रेशर कहते हैं? इंटरनल प्रेशर। वो किसकी वजह से है? गैस की वजह से। अगर मैं कंप्रेशन कह रहा हूं, मुझे इसको कंप्रेस करना है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, P external is equivalent to P internal plus dP। देखिए इसका मतलब, दैट मीन एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर था, लेकिन थोड़ी सी फर्क है। थोड़ी सी फर्क क्या है? थोड़ी सी फर्क यह है कि आपने इसमें dP लगाया। dP मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा है, बाहर थोड़ा सा ज्यादा है। आप ऐसे लीजिए, ये जो है ना, अगर हम ऐसे कहें, ये जो पिस्टन है ठांड चो, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर है, तो ये पिस्टन मूव होगा? नहीं होगा। अब आपने क्या कर दिया? आपने इस पिस्टन के ऊपर एक सैंड का दाना लगा दिया, सेकंड फोल थ्रो पर। जब इसमें सैंड लगा दी, एक अख सेकंड फोल थ्रो पर, तो क्या होगा? थोड़ा सा बाहर पलटा ज्यादा हो गया ना, बाहर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इस थोड़े से ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया? ये पिस्टन थोड़ा सा चला, ये थोड़ा सा चला, रखिए ना पोकी बोन पर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? आपने दूसरा सैंड का, ये जो आप इसमें रख रहे हो सैंड, एक पीस डाल दिया। अब मैंने क्या किया? मैं दूसरी बार जब ये यहां पहुंचा, आखिर ना पोकी बोन एक थोड़ा सा आगे चला, उसके बाद आपने क्या किया? आपने सैंड का एक और दाना इस पे डाल दिया, दूसरा दाना डाल दिया। अब फिर से बाहर ज्यादा है ना, ये फिर चला, ठीक। अगर मुझे कोई कहेगा सर नहीं मुझे वापस अपनी कंडीशन पे जाना है, तो हम जा सकते हैं। मुझे क्या करना है? सैंड का एक दाना यहां से हटाना है, ये ऊपर चला जाएगा। सो यू कैन गो फॉरवर्ड, यू कैन गो बैकवर्ड।
दैट मीन एक स्टेप आप जब करोगे तो आप आगे जा सकते हो। आपको किया ही क्या, आपने सिस्टम को उतना ज्यादा डिस्टर्ब तो किया नहीं, आपने सैंड डाला, सैंड की वजह से यहां से यहां चला गया। अगर मैं सैंड वापस उठाऊं ये वापस चला जाएगा, दैट मीन्स रिवर्सिबल। आप वापस जा रहे हो, लेकिन रिवर्सिबल कैसे पॉसिबल है? रिवर्सिबल पॉसिबल है जब आप बहुत आहिस्ता कर रहे हो, आप ये प्रोसेस स्टेप्स में कर रहे हो, तब जाके एक स्टेप पे आगे और पीछे चला जा सकता है। ठीक है, तो फिर मैंने एक और सैंड डाला, दैट मीन मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे आगे बढ़ रहा हूं। फिर और एक सैंड पीस डाल दिया, तो आपने स्टेप्स बहुत सारे ले लिए एंड फाइनली यू रीच्ड द हियर। फाइनली पिस्टन आपका यहां पहुंच गया, फाइनली आपका पिस्टन यहां पर होगा, आपका पिस्टन यहां पर पहुंच गया। लेकिन आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए एंड यू गो वेरी स्लोली। फर्क देखिए ना, डिस्टिंग्विश करना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को। आपने बहुत आराम से किया, आपने हर स्टेप पे एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज किया, क्योंकि आप बाहर से सैंड डाल रहे हो, थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा रहे हो सैंड को, अखक फुल चित्रावान। दैट मीन्स हर पॉइंट ऑफ स्पेट एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। हर किसी स्टेप पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, उसी की वजह से ये अंदर जा रहा है। बट दिस प्रोसेस इज व्हाट, दिस प्रोसेस इज दैट मीन दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल अगर मैं यहीं पर डिस्टिंग्विश कर दूं, रिवर्सिबल क्या है? विच टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, ठीक है, एंड विच इन विच एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट। एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं था। एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में फर्क कितना है? थोड़ा सा फर्क है। आप डीपी बढ़ा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके, आप एकदम से नहीं बढ़ा रहे हो। आप डीपी को जो बढ़ा रहे हो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो, ठीक। तो ये बहुत सारे स्टेप्स में जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, ये स्लो प्रोसेस है। आप हर किसी स्टेप पे वापस जा सकते हो, आप हर किसी स्टेप पे वापस जा सकते हो। ऑल्दो बराबर 100% वही चीज अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप ऐसे भी करोगे ना, 100% वही चीजें बराबर अचीव करना, तभी जब कोई आगे जाएगा और फिर वापस जाएगा, 100% क्या ये वापस उसी कंडीशन में है? एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम कहते भी है कि जो रिवर्सिबल होता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, कि जो पहली हालत थी वो हालत वापस अचीव करना, दैट इज, लेकिन प्रैक्टिकली ये करना बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास क्या, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अगर ये होगी कंप्रेशन की बात, अगर एक्सपेंशन की बात होती, ऐसे चलता, ठीक। ये यहां पर था, इनिशियल पोजीशन ये थी। फिर इस वक्त क्या होता, यहां पर इसको ऊपर जाना है ना, ऊपर जाने के लिए कंडीशन ये बनती, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस dP। दैट मीन एक्सटर्नल प्रेशर कम है, यहां से एक्सटर्नल प्रेशर है, यहां से कौन सा है, इंटरनल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कम है थोड़ा सा एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर, तो उसकी वजह से ये जो ढक्कन है ये ऊपर जाएगा ना, अंदर इतना प्रेशर ज्यादा, पी इंटरनल से ज्यादा, थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चला जाएगा। दैट इज द एक्सपेंशन। तो पहुंच गया यहां पर, दिस इज द फाइनल वन। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, पी इंटरनल ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द थोड़ा सा पी एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में थोड़ी सी फर्क होती है, तो ये जाके स्टेप स्टेप करके ले जाता है, एक छोटे छोटे स्टेप्स करके यहां तक पहुंच जाता है, दैट इज एक्सपेंशन। चलिए अब मैथमेटिकली देखेंगे इसको, मैथमेटिकली कैसे लाएंगे इसकी इक्वेशन। इस पे आप समझिए, कंप्रेशन, आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए आपका था एक, चलो मैं एक स्टेप के लिए लिख रहा हूं, DW, दैट मीन जब आप यहां से यहां गए, इसमें आपने काम कितना किया, इस छोटे से स्टेप में काम आपने कितना किया, DW। वहां पर प्रेशर कितना था, वहां पर प्रेशर था, हम ऐसे लिखते हैं ना, माइनस, माइनस तो अब जरूरी लगाना है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो।
P एक्सटर्नल dV, इस छोटे से पोर्शन में इस यहां से यहां तक कितना काम हुआ dW, और इतना वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम कितना चेंज हो गया dV, वर्क हो गया dW और वॉल्यूम कितना चेंज हो गया dV, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। इस मैं एक स्टेप की बात कर रहा हूं, इस छोटे वाले स्टेप की बात कर रहा हूं, जब ये यहां से यहां तक गया। ठीक है, अब अगर आपको ये एक स्टेप वर्क किस पर है, आपने वर्क निकाला इस वाले, जब पिस्टन यहां से यहां गया एक स्टेप में, तो आपने निकाला dW इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dV। ठीक है ना, लेकिन आपको पूरे में वर्क निकालना है ना यहां से यहां तक, तो आप क्या करोगे बेटा, आप इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब इस करो कि सारे वर्क एड, ये प्रतिवर्तन गए dW ब्याक dW, अच्छा ना वायर dW क्या स्टेपन मिल गया। तो जब इन सब वर्क्स को ऐड करना है, कंटिन्यूअस समेशन के लिए सबसे अच्छी टर्म मानी जाती है मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, कहां से कहां, इनिशियल था VI और फाइनल था VF, लिमिट्स आपने डाले V इनिशियल टू V फाइनल। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए मैं इस P एक्सटर्नल को हटा दूं। आपको पता है ना यहां पर P एक्सटर्नल और P इंटरनल में थोड़ी सी फर्क है, या ऐसे लिखते P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस dP। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक, सबस्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1, ये आप नोट करके रखिएगा। तो जब आप सबस्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास बनेगा W इज इक्वल टू, वर्क को जब वर्क साइड से भी आपने ये था इक्वेशन dW, आप इस साइड से भी इंटीग्रेट करना, इस साइड से V फाइनल V इनिशियल, P एक्सटर्नल की जगह आप P इंटरनल प्लस dP, बाहर तो माइनस है ही, यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करेगा कि कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है। ठीक है, जैसे एक्सपेंशन में था माइनस dP, यहां पर कंप्रेशन में था प्लस dP, और है dB। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो इंटीग्रेट आप जब किया, आपने इंटीग्रेशन करेंगे, dW का बन जाएगा W टोटल वर्क, नाउ दिस W इज टोटल वर्क, माइनस, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं VF V इनिशियल P इंटरनल dV, मैं dV को दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस dP dV। इसमें प्रेशर भी स्मॉल, dP स्मॉल चेंज इन प्रेशर, dV स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, दो चेंजेस हैं, स्मॉल है, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट करेंगे। स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इसको हमने नेग्लेक्ट किया। तो हमारे पास W कितना बचा, P इंटरनल dV V इनिशियल V फाइनल, इक्वेशन 4। नाउ ये जो P इंटरनल है, P इंटरनल किसका प्रेशर था, गैस का प्रेशर था, और आपने आइडियल गैस लिया, स्टेट्स ऑफ मैटर याद कीजिए, PV इज इक्वल टू nRT, pressure of a gas, volume of a gas, number of moles of gas, gas constant, T is the temperature। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इक्वेशन 5, substituting equation 5 in equation 4, ठीक है, इक्वेशन 5 को सब्स्टिट्यूट कीजिए 4 में, तो आपका बन जाएगा W माइनस nRT
V dV, इक्वेशन 6। आप जरा मुझे बताइए N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नोट करके रखिएगा साइड में। R क्या है, गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर। ये चेंज हो रहे हैं, जब हमने प्रोसेस किया, कंप्रेशन किया, ये चेंज हुआ, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हुआ, R चेंज नहीं हुआ, T चेंज हुआ, आइसोथर्मल है तो T चेंज नहीं हुआ। तो जो कांस्टेंट ये nRT ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हुई जब हमने कंप्रेशन किया, तो ये बाहर करेंगे माइनस nRT, लिमिट्स याद रखिएगा, V इनिशियल V फाइनल, V इनिशियल V फाइनल, बचा क्या अंदर, dV बाई V, ठीक, dV बाई V। अब आपके पास ये इक्वेशन बच रही है। इंटीग्रेशन आप समझिए, आप कर रहे हो dx बाय x, याद है आपको फिजिक्स में dx में x जब इंटीग्रेशन करते हैं दैट इज लिन ऑफ x। ये लिन क्या होता है, इट इज log टू द बेस 2.303, ठीक। अगर इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है लिन को, तो हम लगाते हैं 2.303 log x। लिन इट इज नथिंग, इट्स अ लॉग, लेकिन लॉग में अगर कन्वर्ट करना है दैट इज 2.303 लॉग। तो देखिए W माइनस nRT, इसका क्या बना इंटीग्रेशन, लिन, लिन किसका है, V का है, X का नहीं है ना, V का है। लिमिट्स क्या है, V इनिशियल V फाइनल, ठीक। आपने यूज की ये फॉर्मूला W माइनस nRT, दिस इज, अगर लिमिट्स आप देखो इसमें लिन फाइनल माइनस लिन इनिशियल, मैं I लिख रहा हूं, I लिख रहा हूं, पूरा देख लीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। इट इज अ लॉग, आपको ये भी पता ही होगा लॉगरिथम फॉर्मूला में, लिन हो या लॉग हो, मैंने बताया आपको फर्क कितना है 2.303 का। लॉग m माइनस लॉग n, वो किसके बराबर होता है, लॉग m बाई n। तो मैं यहां पर लगा सकता हूं ना ये फॉर्मूला, माइनस nRT लिन, ठीक है, VF, जो लॉग की फॉर्मूला है वो लिन पे भी लगती है, लिन VF VI, जैसे आपने m और n को लगाया m बाई n, VF माइनस VI VF बाई VI, तो ऐसे लगा सकते हैं। चलिए लिन को हटाते हैं, सीधे लगाते हैं लॉग, तो लिन आपको 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, RT लॉग V इनिशियल बाई V फाइनल, F फाइनल I इनिशियल। तो ये बन गया आपको वर्क, कहां पर, दिस वर्क इज कब, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। और कौन सी कंडीशन आपने लगाई थी इसमें, आइसोथर्मल, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, या ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये दोनों के लिए है, चाहे कंप्रेशन हो, ये दोनों के लिए फिट हो जाएगी, एक्सपेंशन हो, क्योंकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन में फर्क कहां था, प्लस डीपी माइनस डीपी, लेकिन वो डीपी वाली टर्म ही हट गई ना फिर वो, ठीक है ना, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा। ये जो माइनस है ये वर्क को रखेगा पॉजिटिव, कब, जब वर्क डन बाय द सिस्टम, जब आप कंप्रेस करोगे। क्योंकि देखिए देख लीजिए यहां पर, इन कंप्रेशन, जब कंप्रेशन होगा VF इज ग्रेटर देन VI, सॉरी VF इज लेस देन VI, ये कम होगा, कंप्रेसर करो, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम ऐसा कम, इनिशियल खुद, तो जब फाइनल वॉल्यूम कम होगा इनिशियल से, तो क्या होगा, ये टर्म नेगेटिव आएगी,
ये जब ये टर्म नेगेटिव आएगी, आगे नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो वर्क जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा खुद, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव बनेगी, ये इसको पॉजिटिव बना देगा। इन एक्सपेंशन, आपको एक्सपेंशन के लिए अलग से डिराइव करना है नहीं, आप इसी को यूज कीजिए। उसमें क्या होगा, वी फाइनल ज्यादा होगा वी इनिशियल से, जब ये ज्यादा होगा इससे तो ये पॉजिटिव टर्म आएगी, जब पॉजिटिव आएगा आगे नेगेटिव है तो अल्टीमेटली डब्ल्यू क्या बनेगा, नेगेटिव। तो ये अब दोनों के लिए यूज होगी, चाहे आपका एक्सपेंशन हो चाहे आपका कंप्रेशन हो। आप यहां पर कह सकते थे सर आपने अंदर प्लस डीपी लिखा ना, एक्सपेंशन में तो माइनस डीपी लगता है, लेकिन आगे जाके इसमें नेग्लेक्ट ही हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने उस टर्म को नेग्लेक्ट किया तो इसलिए इसमें फर्क नहीं पड़ा। फाइनल इक्वेशन आपके पास ये हो गई, सामने आपकी है दिस वन। सो दिस इज वर्क डन, आप इसको रख सकते हो। अब एक और इस फाइनल इक्वेशन में एक और चेंज कर सकते हो। अगर आपको बॉयल्स लॉ याद होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ जहां पर आप कहते हो ऐसे P इनिशियल V इनिशियल P फाइनल V फाइनल, आपने शायद वहां पर लिखा होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहां पर 1 2 नहीं हम लिख रहे हैं, इनिशियल इनिशियल और फाइनल फाइनल लिख रहे हैं। तो V फाइनल, अगर इस इक्वेशन को देखें, V final by V initial is equivalent to P initial divided by P final। तो मेन इक्वेशन आप नंबर दीजिएगा, सबस्टिट्यूट कीजिए, सबस्टिट्यूट इन मेन इक्वेशन, लास्ट वाली इक्वेशन। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे, W कब, रिवर्सिबल में, माइनस 2.303 NRT लॉग, वहां पर फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम था, हम लिखेंगे PI डिवाइडेड बाई PF, वॉल्यूम से हटाई, प्रेशर से इक्वेशन लगाए, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको याद रखिएगा। दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कैसे और इरिवर्सिबल में कैसे, लेकिन आइसोथर्मल कंडीशंस में। चलिए अब लास्ट में जो अब इतनी चीजें सीखी, इस पे कुछ देखना है, हमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे पहले। वर्क इन दिस, या ऐसे कहेंगे वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप वर्क कैलकुलेट कीजिए जब वैक्यूम होगा, जब फ्री एक्सपेंशन होगा। वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन जब भी होता है तो आपको याद रखना है P एक्सटर्नल 0 होता है, P एक्सटर्नल 0 होता है। अब रिवर्सिबल, अगर आपके पास इरिवर्सिबल है तो आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V। जब P एक्सटर्नल 0 है तो W क्या बनेगा, 0। अगर रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में आप लगाते हो W, ऐसे करते हो ना, माइनस, पहले तो P एक्सटर्नल ही होता है, dV, फिर आप चेंज करते हो, लेकिन P एक्सटर्नल 0 है ना, आप यहीं पर काम हटाओ, 0। दैट मीन्स चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, अगर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, तो इसका मतलब तो वहां पर वर्क डन 0। ये याद रखिएगा। वैक्यूम भी पूछेगा या पूछेगा फ्री एक्सपेंशन, तो इसका मतलब ही हो गया कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 0 है। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन in reversible. Pressure
वॉल्यूम। प्रेशर चेंज हो गया, हाँ एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो गया। हमने देखा कि हम सैंड का एक एक दाना उसमें लगा रहे थे तो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा था, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा था। सो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें प्रेशर चेंज होता है। सो इसमें ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, वो वाला नहीं। इस पे जो एरिया है, आप यहां पर जैसे उसका एरिया निकाला था ना, तो यहां पर वर्क ऐसे निकाला जाता है। एरिया जो ग्राफ कर्व के अंडर एरिया है वो आपका वर्क देगा। एरिया इज इक्वल टू वर्क। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे दिखा सकते हो रिवर्सिबल में। अब बोर्ड के लिए अगर आपको ऐसे पूछे, डिस्टिंग्विश कीजिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। फर्स्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस in infinite number of steps. Infinite number of steps. ये बहुत सारे स्टेप्स लेता है होने में। It takes place in one step. ये एक स्टेप में हो जाता है। सेकेंड, it takes place in infinite number of steps. इसमें लिख रहे हैं it takes place in one step. सेकेंड वाला इसमें at each step, हर किसी स्टेप पे there exists an equilibrium. एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, मतलब पीछे भी जा सकते हैं, इसमें अपनी पिछली वाली कंडीशन अचीव कर सकते हैं। एट ईच स्टेप देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम। नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, तो ये तो इरिवर्सिबल, आप पीछे नहीं जा सकते, अपनी पिछली वाली कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको समझाया पीछे। थर्ड, वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो है। फोर्थ, थर्ड इसमें वेरी फास्ट प्रोसेस। और याद रखिएगा ये पॉइंट, लास्ट इसमें एक और पॉइंट में डाल रहा हूं, एक्सटर्नल, दैट मीन्स वर्क डन इन isothermal reversible expansion is maximum. No maximum work obtained. देखिए इसमें क्या मतलब है इसका। अगर आपको दो चीजें दी जाए, आपको बोला जाए आप एक काम करो रिवर्सिबली और एक काम करो इरिवर्सिबली, एक्सपेंशन करना है, दैट मीन पिस्टन को ऊपर उठाना है। जब वो आप बहुत ही आहिस्ता स्टेप्स में करते हो तो आपकी एफिशिएंसी वहां पर ज्यादा अच्छी रहती है, दैट मीन वर्क बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बहुत स्लोली उसको कर रहे हो ना, तो उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। अगर आप वही प्रोसेस कैसे कर रहे हो, इरिवर्सिबली, जल्दी एक स्टेप में कर रहे हो, तो वो प्रोसेस उतना, उसमें वर्क जो होना एफिशिएंट वर्क नहीं माना जाता, उसमें जो वर्क होता है कम होता है।
इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड इट। आप इसको याद ही रख ले, वही आपके लिए काफी, कि जब वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है तो वो मैक्सिमम होता है। दैट मीन शॉर्ट में बताऊं, काम जो होता है ना ज्यादा एफिशिएंट कब होता है, जब आप बहुत स्लोली कर रहे हो, स्टेप्स में कर रहे हो। वो टाइम ज्यादा लेगा लेकिन वो काम ज्यादा एफिशिएंट रहता है। दैट इज, ये तो हमें प्रैक्टिकली भी पता है। वो काम ज्यादा अच्छा रहता है जब एज कंपेयर टू दैट जो एक ही स्टेप में प्रोसेस हो जाए। ठीक, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड इट। ये हो गए, आप इसके डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और हाँ, ये भी एक और पॉइंट इसमें लगा देंगे, 5 पॉइंट्स कर देंगे। दिस टेक्स इन्फिनाइट टाइम, इसमें फिर बहुत सारा टाइम लगेगा। इन्फिनाइट टाइम, अगर मैं बोल रहा हूं आपने 1,00,000 स्टेप लिए, 1,00,000 स्टेप्स में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम। दिस टेक्स इन्फिनाइट टाइम, सो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। रिवर्सिबली करना प्रैक्टिकली बहुत ही पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल रिवर्सिबल के लिए आपको लेने हैं इन्फिनाइट स्टेप्स। ऑल द प्रोसेसेस इन नेचर, जो प्रोसेसेस हम देखते हैं दुनिया में जो हो रहे हैं इन नेचर, आर इरिवर्सिबल। दैट मीन जो दुनिया में प्रोसेसेस होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे कह रहा है कि यहां से यहां जाओ, लेकिन मैं जाने में बहुत इतना स्लो जा रहा हूं। दैट मीन आप देखते रह जाओगे, मेरी डिस्टेंस जैसे चेंज ही नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं चेंज हो रहा हूं। दिस लाइक दैट कि ये बहुत, इसमें आपको इन्फिनाइट स्टेप्स लेने हैं। इन्फिनाइट का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं। दैट इज प्रैक्टिकली वो पॉसिबल होता ही नहीं है। लेकिन जो प्रोसेसेस पॉसिबल होते हैं दैट इज रिवर्सिबल। और याद रखिएगा, वो भी रिवर्सिबल में हमने कहा था कि एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता है, लेकिन इंटरनल, इसमें ना इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं होता, जो आपने ग्राफिकली भी देखा। दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इसके क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे।